विश्व ब्रह्मांड के नायक सर्वक्षण समणीय सदगुरु द्वय के पावन श्री चरणों में कोटि सा नमन। पंचस्थ परम सरदे नागेश्वर बाबा, परम सरदे स्वामी अनिल बाबा, समस्त मंचासन महात्मागण, कटियार संतमत सत्संग समिति के पदाधिकारीगण, समवेत समादरणीय सज्जनवृंद, आदरणीय माताओं तथा भक्तिमती बहनों, आज का सत्संग का जो कार्यक्रम रखा गया है, श्रीमान ज्ञानेश्वर मिश्र और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती ममता मिश्रा के पिता स्वर्गीय बद्रीनारायण ठाकुर के शुभ गति हेतु एक कार्यक्रम रखा गया है। प्रसंग है सत्संग का। इस धरातल पर अगर हम आप देखेंगे तो गोस्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि बंदो प्रथम महेश्वर चरना, मोह जनित संशय सब हरना। अर्थात पहले जो वंदना की जाती है वो किन की वंदना होनी चाहिए? का धरती के देवता की। धरती के देवता कौन होते हैं? का धरती के देवता संत कहलाते हैं। उनके पास अगर आप जाएंगे तो आप पाएंगे यह कि उनके पास मोह नहीं है, इसलिए कहा मोह जनित संशय सब हरना। क्या करेंगे वे? उनके पास जाएंगे तो मोह जनित जो संशय है उसका हरण करेंगे, निवारण करेंगे। इसलिए शास्त्रकार कहते हैं कि संत के शरण में जाना चाहिए। संत शब्द के संबंध में संत मत के लोग अच्छी तरह जानते हैं। संत कौन, किसको कहते हैं, सबको पता है संत मत वाले को, लेकिन फिर भी समास रूप में विषय के अनुसार कुछ न कुछ कहना चाहिए। उपनिषदकार ने कहा भिद्यते हृदय ग्रंथिस्य च छिद्यन्ते सर्व संशया चिंत्य चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टि परावरे। जिन्होंने हृदय के गांठ को खोल लिए हो। कौन सा गांठ है भाई? तो गोस्वामी जी महाराज कहते हैं जड़ चेतन की ग्रंथि पड़ गई, यद्यपि मृषा छूटत कठिनाई। कितने गांठ हैं यहाँ पर? गोस्वामी जी महाराज कह रहे जड़ और चेतन की गांठ है। गांठ की संख्या कितनी होनी चाहिए? तो मैं कटिहार जिला में कई जगह सत्संग किया। सत्संग भाइयों से मैंने जिज्ञासा भी की तो कोई 5 गांठ बता रहे थे, कोई 4 बता रहे थे, कोई 3 बता रहे थे। तो मेरे मन में एक जिज्ञासा हुई कि जहाँ सत्संग का गढ़ ही गढ़ केवल है, वहाँ के लोग कहे 4-5 गांठ है। एक सोचनीय वाला विषय लग गया। तब मेरे मन में आया कि कुछ न कुछ बोलना चाहिए हमें भी। तो गांठ ज़्यादा नहीं, ये एक गांठ है। आपके मन में होगा कि आप अभी कह रहे थे कि जड़ चेतन की गांठ, तो यहाँ पर गोस्वामी जी महाराज कह रहे जड़ और चेतन की गांठ है, तो आप एक गांठ का नाम ले रहे हैं। उदाहरण दे रहा हूं मैं आपको। आपके पास 2 रंग का धागा है और दोनों रंग के धागा को मिला करके आप गांठ दी, कितना गांठ होगा? गांठ एक कहलाएगा, दो नहीं कहलाएगा।
उसी प्रकार से गोस्वामी जी महाराज कह रहे हैं जड़ चेतन मिला हुआ है, इसके गांठ पड़ गए हैं, इसी कारण से हम जीव कहला गए हैं। शास्त्रकार कहते हैं कि गांठ को जिस दिन खोल लीजिएगा उस दिन आप संत हो जाइएगा। जिस दिन गांठ को खोल लीजिएगा उसी दिन आप शब्द ब्रह्म हो जाइएगा, उसी दिन आप सच्चिदानंद ब्रह्म हो जाइएगा, उसी दिन आप ओम हो जाइएगा, उसी दिन आप अस्फोट हो जाइएगा, उसी दिन आप उद्गित हो जाइएगा और तत्पश्चात याद रखिएगा उसी दिन आप ईश्वर बन जाइएगा। संतों ने कहा फिर भी द्वैत रह जाता है, किसका? शब्द का झीना पर्दा होने के कारण। जब उसको पार करता है तो संत महात्मा गण कहते कि पर ब्रह्म में चला जाता है। शब्द ब्रह्म की साधना करते करते पर ब्रह्म चला जाता है। ऐसे महापुरुषों को संत कहते हैं। अर्थात जिन्होंने जीवित अवस्था में सारे आवरणों को पार करके शब्दातीत पद में अपने आप को अवस्थित कर लिया हो, ऐसे महापुरुषों को संत कहते हैं। उसको इस तरह समझा जाए, साधना के क्रम में स्थूल, सूक्ष्म, कारण, महाकारण, कैवल्य को पार करके शब्दातीत पद में अवस्थित जो कर लेते हैं, ऐसे महापुरुषों को संत कहते हैं। तो गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि ऐसे महापुरुषों की क्या करनी चाहिए? तो वंदना करनी चाहिए। ये सगुण साकार में ब्रह्म कहलाते हैं। इसीलिए हम लोग ये जानना चाहिए कि प्रथम देवता ये कहलाते हैं, इसलिए इनकी पूजा होनी चाहिए। भगवान श्री राम ने संत के संबंध में क्या कहा? भक्ति की प्रारंभ की स्थिति उन्होंने जो बताई है, कहा कि प्रथम भक्ति संतन कर संगा। संतों का संग करेंगे तो प्रथम भक्ति होना शुरू हो जाएगी। संतों का संग नहीं कर रहे हैं तो भक्ति प्रारंभ होना संभव भी नहीं है। लोगों ने कहा कि मान लिया कि संतों का संग करने से भक्ति प्रारंभ की जाती है, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन भगवंत से संत बड़े तो नहीं न हैं। भगवान राम कहने लग गए कि संत भगवंत से बड़े हैं। भगवान राम ही खुद कह रहे हैं, सातम सम मोहि मैं जग देखा, मोते अधिक संत करी लेखा। तब मुझसे अधिक संत हैं। किसी व्यक्ति ने कहा कि वे तो भगवान थे, अवतारी महापुरुष थे, वे कैसे कहते कि मैं बड़ा हूँ, इसलिए संत को बड़ा कह दी। तो संत पलटूदास जी महाराज उन्हीं के देश में और उन्हीं के राज्य में अवतार उनका हुआ था। उन्होंने कहा, बड़ा होइते पूजिए संतन किया विचार, संतन किया विचार ज्ञान का दीपक लिन्ना, देवता 33 कोट नजर में चिन्ना, सबका खंडन किया खोज कर तीन निकारा, तीनों में दुई सही मुक्ति का एके द्वारा, हरि को लिया निकार बहुरी तीन मंत्र विचारा, हरि है गुण के बीच संत है गुणते न्यारा, अब पलटू प्रथमे संतजन दूजा है करतार, अब बड़ा हुए ते पूजिए संतन किया विचार। संत पलटूदास जी दूसरे जगह कहते हैं, सबसे बड़े हैं संत दूजा नाम है जी, तीजा 10 अवतार तीने परमान है जी, ब्रह्मा विष्णु महेश सकल अवतार है जी, हारे पलटू सबके पर संत मुकुट सरदार है जी। कहा सबसे बड़े हैं संत। गोस्वामी जी महाराज ने समानता दिखाए। गोस्वामी जी महाराज कहते संत भगवंत अंतर निरंतर नहीं, किमपि मति विमल कहा दास तुलसी। संत और भगवंतों को अंतर नहीं है, दोनों समान है, लेकिन भगवान राम समान नहीं मानते, विशेष मानते हैं। क्यों विशेष मानने लग गए? तो पलटूदास जी महाराज के द्वारा जिज्ञासा का समाधान होता है। वे कहते हैं हरि हैं गुण के बीच और संत हैं गुणते न्यारा। हरि मतलब नारायण, जिसको हम भगवान कहते हैं, कहाँ है? का गुण के बीच है, और संत गुण से परे हैं। इसी कारण से संत बड़े होते हैं। पूरा पूरा खुलासा किया गया का संत को बड़ा मैं इसलिए कहता हूं कि मैं ऐसे नहीं कह रहा हूं,
किस कारण से आप कह रहे हैं? हाँ, मैंने विचार किया। विचार ये किया, केवल अकेला विचार नहीं किया। हाँ, तब का जितने तत्वदर्शी लोग थे सबों के विचार से मैं कह रहा हूं। बड़ा हुई ते पूजिए, संतन किया विचार। संत लोगों ने विचार किया, तत्वदर्शियों ने विचार किया है। कौन बड़े हैं? का विचार करते करते मैं वहां तक चलने लगा। 33 कोटि देवता पर विचार किया मैंने। देवता 33 कोटि, नजर में सबको चिन्हा, सबको पहचाना कि कहाँ है ये, इनकी स्थिति कैसी है। तो इनमें से 3 को मैंने निकाला। किनको किनको? का ब्रह्मा को, विष्णु को और भगवान शिव को। और जब इन तीनों पर रिसर्च होने लग गया तो पाया यह कि ये तीनों भी उतने बढ़िया नहीं है। तब क्या किया उन्होंने? तो बड़े प्रेम से कहा, इसमें 2 सही दिख रहे हैं, एक शिव जी और दूसरे में भगवान विष्णु का। इन दोनों पर विचार करना चाहिए। तो एक को पाया तमोगुण से युक्त और दूसरे को पाया सतोगुण से युक्त का। इन दोनों में से एक ठीक ठाक है, ये मुक्ति का द्वार तक जाने वाला है। जब इन पर रिसर्च किया गया, शोध किया गया, तो पाया यह कि भगवान विष्णु भी सतोगुण से प्रेरित हैं। इसीलिए तब अंतिम बात करते क्या है? तो बड़े प्रेम से कहते हैं, हरि हैं गुण के बीच, संत हैं गुण ते न्यारा। पलटो प्रथमे संत जन, दूजा है करतार, अब बड़ा हुए से पूजिए संतन किया विचार। एक बात सदैव याद रखेंगे हम लोग, जो गुण के अंदर रहते हैं उनके अंदर में संशय हुआ करता है। जो गुण के अंदर में होते हैं उनको कर्ममंडल के अंतर्गत रहना पड़ता है। जो गुण के अंदर में होते हैं उन्हें कर्ममंडल भोगना पड़ता है। इसलिए शास्त्रकार कहते हैं कि संत गुण के अंदर नहीं, गुण से परे हैं, इसलिए वो कर्ममंडल के अंतर्गत नहीं है। जितने भी देवी देवता गण सब के सब कर्ममंडल के अंतर्गत होते हैं, और कर्ममंडल के अंतर्गत होने के कारण उन्हें भी कर्मफल भोगना पड़ता है। उदाहरण रूप में आप देख लीजिए, भगवान श्री राम के हाथों बाली का वध हुआ, लेकिन द्वापर में कृष्ण अवतार में बदला चुका है। क्यों चुका है? कारण क्या? कर्ममंडल के अंतर्गत थे। संत महात्मा गण कहते हैं कि जो कोई कर्ममंडल के अंतर्गत होंगे उनको भोगना ही पड़ेगा। इसीलिए संत होना परम आवश्यक है। संत कौन होंगे? तो शास्त्रकार कहते हैं कि संत सब कोई नहीं हो जाते। संत का दर्शन हो जाना, केवल दर्शन मात्र से बहुत कुछ हो जाता है। क्या होता है? तो गोस्वामी जी महाराज ने भी कई जगह कुछ कुछ कह दिए हैं, लेकिन एक संत ने बड़ा सुंदर शब्द कहा, संत दरस को जाइए तज ममता अभिमान, ज्यों ज्यों पग आगे धरे कोटि यज्ञ समान। उपनिषद कार्य करके संत जो होते हैं वे सबसे परे वाली दृष्टि को रखते हैं। कई प्रकार की दृष्टियां हैं भाई, जो परे वाली दृष्टि की बात कर रहे हैं। तो उपनिषद कार्य का परे से परे, अर्थात हम आपके भीतर में 5 प्रकार की दृष्टि है, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति। जागृत, स्वप्न और मानस। जब जागृत, स्वप्न और मानस ये तीनों दृष्टियां जब एकत्र होती है और रुकती है तो दिव्य दृष्टि खुलती है, और जब ये रुक जाती है तब आत्मदृष्टि खुलती है। संत महात्मा की दृष्टि है 5, जागृत, स्वप्न, मानस, दिव्य दृष्टि और आत्मदृष्टि। आत्मदृष्टि से अपना पहचान। इसलिए संत कबीर साहब ने कहा, खोजो रूह की नैना, अर्थात आत्मा की आंख खोजिए। आत्मदृष्टि चाहिए। आत्मदृष्टि प्राप्त करने के लिए संत के पास जाना पड़ेगा, क्योंकि संत के पास ही आत्मदृष्टि है। सारे के सारे दिव्य दृष्टि से प्रेरित हो सकते हैं, दिव्य दृष्टि के अधिकारी हो सकते हैं, क्योंकि देवगण दिव्य दृष्टि के ही अधिकारी हैं।
आत्मदृष्टि के अधिकारी नहीं है। क्योंकि आत्मदृष्टि कब मिलता है लोगों को? आत्मदृष्टि लोगों को मिलता है तब जब वो सार शब्द की उपासना करते हैं, अर्थात उनको शब्द ब्रह्म की प्राप्ति होती है, तब आत्मदृष्टि खुलती है। तो ये देवतागण से तो होता नहीं है। इसलिए शास्त्रकार ने बड़ा सुंदर शब्द कहा कि संत की पूजा कीजिए, संत के शरण में जाइए। और संत के शरण में जो जन जाएंगे, हमारे बाबा बड़े प्रेम से कहानी सुना रहे थे। क्या सुना रहे थे? कि शंकराचार्य जी महाराज एक गरीबनी बूढ़ी के यहाँ गए। और जब वहां गए तो उनके पास देने कुछ नहीं था। कहा बाहर निकलो, तो कहा मेरी स्थिति बाहर निकलने की भी नहीं है। समझ गए, अपना कपड़ा डाल दिए ऊपर से, कहा अब बाहर निकल जाओ पहन करके। जब बाहर निकलती है तो कहती है कि महाराज मेरे पास कुछ भी नहीं है। घर में घूम घूम के देखने लग गए, खोजते खोजते एक अमला मिला। संत अपने से उठा के खाते नहीं है। क्यों? कि दूसरे के घर में अब जाएंगे, अपने से उठा लेंगे तो लेना हो जाएगा। तो उस बूढ़ी माँ से बड़े प्रेम से कहते हैं शंकराचार्य जी महाराज कि यह मुझे मेरे पात्र में डाल दीजिए। जैसे पात्र में डालने के लिए कहा गया तो देने योग्य नहीं था, खराब था। धो धा करके दिया गया। वहीं पर खाए, लक्ष्मी माँ का आवाहन किए, लक्ष्मी माँ आई और उनके यहाँ सोने का वर्षा कर दिए। मैं उधर जाना नहीं चाहता। मैं ये कहना चाहता हूँ कि संत के शरण में जो व्यक्ति चले जाते हैं और संत के चरणों को पकड़ रहते हैं और पकड़े रहते हैं, तो याद रखिएगा सब दिन कि संतों के चरणों को पकड़े हुए व्यक्ति के पास से लक्ष्मी कभी नहीं भागती है। और बाकियों की जगह से लक्ष्मी भाग जाती है। प्रसंग सुनाता हूं मैं आपको। एक बार भगवान विष्णु के भार्या मां लक्ष्मी के मन में हो गया कि मुझे संतों के पास जाना चाहिए। तो संत तो बैकुंठ में मिलेंगे नहीं, से धरती पर ही मिलेंगे। से धरती पर जब मां लक्ष्मी आई तो लोगों ने देखा कि मां लक्ष्मी आ गई है, तो पकड़ने के लिए दौड़ पड़ी। तो जब तेजी से भागने लग गई तो मां लक्ष्मी कुछ बाल पकड़ा गए पीछे से। खिंचा जब चला गया बाल तो कोई अरबपति खरबपति हो गए। अंत में जाकर चले गए संतों के पास। संत के पास जब गई तो कहा कि महाराज मुझे अपने शरण में रख लीजिए। संत के पास माथा पटकती रह गई, लेकिन मां लक्ष्मी रहने को तैयार और संत रखने को तैयार नहीं। पटकते पटकते जब माथा से खून निकल गया, रक्त बहने लग गया, तब भी संत स्वीकार नहीं किए। और जब स्वीकार नहीं किए तो हार हार करके अर्थात निराश होकर के इस धरती से लौट करके भगवान विष्णु के पास पहुंचती हैं। जैसे पहुंचती हैं तो भगवान विष्णु कहते हैं कि पीछे का बाल साफ है और आगे माथा फूट गया। बात क्या है? कहा महाराज संसार के लोग जो होते हैं ना, वो तो पीछे के बाल ही साफ करते हैं, और संत के पास माथा फोड़ के भी रह जाएं तभी रखने को तैयार नहीं होते हैं। इसलिए संत को पकड़ के रहिएगा ना, तो संत की सेवा करते रहिएगा, कभी लक्ष्मी नहीं खत्म होगी, कभी नहीं जाएगी, क्योंकि संतों के पास रहना चाहती है। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि संत जो होते हैं सबसे बड़े होते हैं। संतों की पूजा कीजिए। संत क्या देते हैं? ऋषि मुनिगण कहते हैं कि संत जो देते हैं संसार में और कोई नहीं दे सकते। संत को संत सदगुरु भी कहते हैं, याद रखिएगा। सदगुरु संत कबीर साहब कहते हैं, सदगुरु सबसे श्रेष्ठ भी होते हैं। सदगुरु मोहे दिन्नी अजब जड़ी, सो जड़ी मोहे प्यारू लगत है अमृत रसन भरी। सदगुरु अमृत जड़ी देते हैं, याद रखिएगा। कौन सी जड़ी? जिस जड़ी को पीते ही आप अमर हो सकते हैं। इसलिए सदगुरु को जानिए,
और समझिए सदगुरु के संबंध में। हमारे गुरु महाराज कहते थे कि सुनो, सदगुरु सुख के सागर होते हैं, सुख के सागर हैं वे, शुभ गुण आगर हैं वे, ज्ञान के उजागर हैं वे। इसलिए सदगुरु के सानिध्य को पकड़ना चाहिए। उनके संग को भी सत्संग कहते हैं। लेकिन एक नंबर का सत्संग करना हो तब जब ये जीव के ऊपर सारे आवरण हट जाता है, जब उस परमपिता परमात्मा से मिल जाते हैं, तब होता एक नंबर का सत्संग। अभी जो हम लोग कर रहे हैं ये तृतीय श्रेणी का सत्संग है। तृतीय श्रेणी का सत्संग द्वितीय श्रेणी का सत्संग कराता है, और द्वितीय श्रेणी का सत्संग एक न एक दिन उस एक नंबर का सत्संग करा देता है। इसीलिए प्रथम श्रेणी सत्संग कराता है। तो विचार करना ये होगा हम लोगों को कि प्रथम श्रेणी का सत्संग करने के लिए तृतीय श्रेणी का सत्संग अनिवार्य है। इस सत्संग से क्या मिलेगा? गोस्वामी जी महाराज से पूछना चाहिए क्या मिलता है सत्संग से। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि सत्संग से सबको 5 चीज मिलते हैं। क्या क्या? तो गोस्वामी जी महाराज ने कहा सबसे पहले तो अच्छी बुद्धि उनकी होती है, सत्संग करने वाले का यश फैलता है, उनकी उत्तम गति होती है, और वे संपत्तिवान ऐश्वर्यशाली धनवान होते हैं। और 5वीं बात यह है कि उनकी भलाई होती है। कहाँ से? का सत्संग के द्वारा। का जिन किसी को ये 5 चीज मिले हैं तो समझिएगा सत्संग के द्वारा ही मिला है। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं मति कीरति गति भूति भलाई, जब जतन जहां जही पाई, सो जानब सत्संग प्रभाव, लो कहूं वेद न आनु पाऊं। शास्त्रकार कहते हैं कि दूसरे जगह मिलने का उपाय नहीं है। दूसरी बात यह है कि सत्संग से 60 प्रकार की जो विचारधारे वाले लोग हैं वो भी सुधर जाते हैं। गोस्वामी महाराज का 60 सुधरई सत्संगति पाई, अब पारस परस कुधातु स्वाई। भगवान राम कहते हैं कि सत्संग करने वाले लोग बड़े होते हैं, इसलिए उन्होंने कहा उनका भाग भी बड़ा होता है। इसलिए कहा बड़े भाग पाइए सत्संगा, अब बिनु प्रयास होई भवभंगा। महर्षि पराशर राजऋषि अम्बरीश के यहाँ गए। अम्बरीश पूछते हैं कि मेरे पास वक्त नहीं है, बहुत कम समय है, कम समय में मैं चाहता हूं कि मुझे सब कुछ प्राप्त हो जाए, कोई उपाय आपके पास है? महर्षि पराशर कहते हैं उपाय है। का क्या? का संसारे अस्मिन् क्षणार्धोपि सत्संग से दृढ़ाम याप्ते वाप्ते सर्वपुरुषार्थुषयम्। कई संसार में क्षण का आधा क्षण अगर कोई सत्संग कर ले तो उनको 4 फल की प्राप्ति होगा, अर्थ धर्म काम और मोक्ष। गोस्वामी जी महाराज भी कहते हैं एक घड़ी आधो घड़ी आधो में पुण्यात, तुलसी संगत साध की हरे कोटि अपराध। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज को कली काल में भगवान श्री राम ने दर्शन दिया। दर्शन जब दिया तो तुलसीदास जी महाराज से कहा कि तुलसीदास कुछ मांगो। मांगने के लिए कहा गया। जब मांगने के लिए कहा गया तो तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि प्रभु मुझ पर अगर प्रसन्न है तो मुझे एक वरदान दीजिए। कहा कौन सा? कहा भगवान मुझे एक वरदान यह दीजिए सत्संग का। भगवान राम लगे हाथ परीक्षा लेते हैं। कहते तुलसीदास तुम्हारे पास जल पात्र भी नहीं है, भोजन पात्र भी नहीं है, और खाने का एक अन्नदाना नहीं है। तुम जो सत्संग का वरदान मांग रहे हो, क्या इससे तुम्हारा जल पात्र, भोजन पात्र, खाने का दाना और घर बन जाएगा? गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि प्रभु आपकी बातों का समर्थन करता हूं, मैं मान रहा हूं कि ये सारी चीजें हमें सत्संग के द्वारा नहीं मिलेंगी, इसमें कोई संदेह नहीं है।
लेकिन यह भरोसा पूरा पूरा मुझे है प्रभु कि जब कभी आप लोगों का उद्धार करते हैं और कल्याण करते हैं तो सत्संग करने वालों करते, बाकियों को नहीं करते प्रभु। इसलिए जो सत्संग करेगा उनका उद्धार होगा। भगवान श्री कृष्ण से पूछा जाए कि आपका भी विचार कुछ सत्संग के संबंध में है। भगवान श्री कृष्ण को लोग अपने बस में करने के लिए नाना प्रकार का उपाय करते हैं, क्या नहीं करते हैं। लोग उनसे बहुत प्रकार का संबंध जोड़ते हैं, बहुत प्रकार का नाता बनाते हैं, सारे नाता उनके रद्द हो जाते हैं, लेकिन फिर भी बस में नहीं आते हैं। भगवान श्री कृष्ण से उद्धव पूछते हैं कि प्रभु इन सारे नाताओं से आप तो बस होते नहीं हैं, लेकिन मुझे एक बात बताने की कृपा करें, किन कारणों से आप भक्तों के वश में होते हैं? क्या योग करने वालों से वश में होते हैं, या जो धर्म कर्म करते हैं उनके वश में होते हैं, जो सदग्रंथों को पढ़ते हैं उसके वश में होते हैं, जो तीर्थों में घूमते हैं उसके वश में होते हैं, या व्रत करने वालों के वश में होते हैं, या नैष्ठिक कार्य करने वालों के वश में होते हैं? किनके वश में होते हैं प्रभु? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे उद्धव सुनिए, ना माम रोदति योगो ना सांख्यम धर्म एवच स्वाध्याय तपस्या त्यागो नेष्ठा दक्षिणा व्रतानि यज्ञ छंदांसि तीर्थानि नियमायमा यथा वृंद सत्संग संगोपोपि माम। कहे उद्धव, मैं योग करने वालों के वश में नहीं होता हूं। ना माम रोदिति योगो ना सांख्यम धर्म एवच, सांख्य एक शास्त्र है, उसके प्रवर्तक भगवान कपिल हैं। प्रकृति और पुरुष के विषय में भरपूर चर्चा की गई है का इसका गहन अध्ययन करता हूं कि बस में नहीं होता हूं। नाना प्रकार के शास्त्र पढ़ते हैं, धर्म ग्रंथ पढ़ते हैं का इसके वश में नहीं होता हूं। धर्म कर्म के वश में नहीं होता हूं, व्रत करने वालों के वश में नहीं होता हूं, छंद चौपाई सोरठा लिखने वाले के वश में नहीं होता हूं। और कहते कहते भगवान कहते हैं कि तीर्थों में घूमने वालों के वश में भी नहीं होता हूं। अंतिम बात कह रहे हैं भगवान श्री कृष्ण का, हे उद्धव, मैं केवल सत्संग करने वालों से बस होता और बाकियों से बस होता ही नहीं। तो जो सत्संग करेंगे उनके बस में सब कोई होंगे। इसलिए सत्संग कीजिए। सत्संग का वरदान कौन नहीं मांगता? इस धरातल पर 3 की विशेष पूजा होती है। सबसे अधिक पूजा होती भगवान शिव की, उसके बाद भगवान कृष्ण की, और उसके बाद भगवान राम की। भगवान शिव के भक्त को लोग शैव कहते हैं, शक्ति की पूजा करने वाले को शाक्त कहते हैं, कृष्ण की पूजा करने वाले को लोगों ने, और राम की पूजा करने वाले लोगों ने रामानंदी भी कोई कहते हैं राम की पूजा करने वाले को। लेकिन याद रखिएगा, भगवान शंकर कौन सा वरदान मांगते हैं? कभी भगवान शंकर राम को इष्ट मानते हैं और राम भगवान शंकर को इष्ट मानते हैं। जब भगवान श्री राम का राज्याभिषेक हो रहा था, उसी क्रम में एक कोने में बैठ करके भगवान श्री राम के राज्याभिषेक को भगवान शिव जी देख रहे थे। उसी क्रम में देखते देखते बड़ा अच्छा लग रहा था, दृष्टि पड़ गई भगवान राम की भोलेनाथ पर। भोलेनाथ से कहते हैं कि सब कोई तो मांग रहे हैं, आप भी तो कुछ मांग लीजिए। जैसे इस शब्द का प्रयोग किया गया तो भोलेनाथ बड़े प्रेम से कहते हैं कि प्रभु, अगर आप देना चाहते हैं तो मुझे एक वरदान दीजिए। का कौन सा? कन्नाथ एक वर मांगहूं, हर्षित दे श्री रंग, अपद सरोज अनुपायनी, भक्ति सदा सत्संग। संत महात्मा गण कहते भगवान शिव भी भक्ति और सत्संग का वरदान मांगता है। हम लोग के मन में एक लालसा और जिज्ञासा कभी कभी होती है कि संसार के लोगों की इच्छा रहती है कि सबसे अधिक लाभ कहाँ है,
कोई व्यक्ति अपने आप को नेता बना लेता, लाभ के पीछे भागते रहता है। कोई अपने बच्चों को नेता नहीं बना पाता है तो कम डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, IPS बनाता है कि कुछ न कुछ लाभ आएगा। लेकिन माँ पार्वती के मन में एक बार जिज्ञासा हो गई कि सब कोई लाभ के पीछे भाग रहे हैं प्रभु, मेरी इच्छा यह है कि सबसे अधिक लाभ कहाँ है। भगवान भोलेनाथ बड़े प्रेम से कहते हैं कि हे गिरिजा, तुम जब प्रश्न कर रही हो मैं उत्तर दे रहा हूं। गिरिजा संत समागम समन लाभ कछु आन, बिनु हरि कृपा न हुई सो गावही वेद पुराण। कहे गिरिजा, संतों के समागम में जो लाभ है वो लाभ और कहीं नहीं है। इसलिए संत के समागम में विशेष लाभ है। लगे हाथ मां पार्वती पूछ बैठती है क्या लाभ है। भगवान भोलेनाथ बहुत देर तक तो मौन रहे। अब मौन रहने के बाद जब कई बार जिज्ञासा की गई तो भोलेनाथ बड़े प्रेम से कहते कि हे गिरिजा, एक बार लाभ को जरा उल्टा के देखो तो। जैसे लाभ को उल्टाया गया तो भला हुआ। संत महात्मा गण तक कौन ने भला चाहता है अपना जी, सबको अपना भला चाहते हैं। तो सत्संग सबसे बड़ा भला होता है। इसलिए शास्त्रकार कहते हैं कि सत्संग मनोयोग पूर्वक करना चाहिए। सत्संग से सद्ज्ञान के अलावा आत्मज्ञान भी होता है। हमारे परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं 2 तरह का सत्संग है, धर्म कथा बाहर सत्संगा, अंतर सत्संग ध्यान अभंगा। जब हम ध्यान करते हैं तो एक न एक दिन अभंग सत्संग होता है। और अभंग ध्यान कब होगा? जब बाह्य सत्संग करते करते मन में एक इच्छा उठती है कि परमात्मा और जीवात्मा के विषय में जब जानते हैं तो मन में इच्छा उठती है कि परमात्मा को जानना चाहिए। जानने के लिए कुछ न कुछ लोग उत्सुक होते हैं, इच्छा बढ़ाते हैं, आकांक्षाएं उनकी बढ़ने लगती है, परमात्मा की प्राप्ति करने चलने की इच्छा करते हैं। वो जब इच्छा करते हैं उन्हें संत सदगुरु मिलते हैं। सदगुरु उनको जुक्ति बताते हैं। जुक्ति में क्या बताते हैं? तो कहा कि दुनिया का सबसे श्रेष्ठ मंत्र बताते हैं। दुनिया का सर्वश्रेष्ठ मंत्र कौन सा है? भगवान शिव से पूछा जाए कि दुनिया का सबसे श्रेष्ठ मंत्र कौन सा है, भगवान शिव से माँ पार्वती पूछती है कि आपका मंत्र पर क्या विचार है, मंत्र कौन सा जपना चाहिए, किस मंत्र से संशय नहीं होता है, किस मंत्र से भ्रम नहीं होता है। भगवान शिव की इस बातों को सुन करके जब जिज्ञासा बढ़ी हुई थी, काफी मां पार्वती की बातों को सुनकर भगवान शिव की काफी जिज्ञासा बढ़ गई, तो भोलेनाथ बड़े प्रेम से कहता है स्कंद पुराण में उन्होंने स्पष्ट कहा कि संसार में 1-2 करोड़ मंत्र नहीं है, 7 करोड़ महामंत्र है। का 7 करोड़ महामंत्रों में देवी गुरु मंत्र सर्वश्रेष्ठ है। इसलिए कहा सप्तकोटि महामंत्रास चित्तविंशकार कहा एक एक गुरु महामंत्रो गुरुक्षरद्वयम् का 2 अक्षर का जो मंत्र है देवी वो सर्वश्रेष्ठ मंत्र है। और ये मंत्र कभी लोगों को दिग्भ्रमित नहीं करता है। तो गुरु तो पहले ये मंत्र थमाते हैं। इस मंत्र को जब जपते हैं लोग मन लगा करके तो मन स्थिर होता है। और मन जब स्थिर होता है तो अपना चेहरा, जैसे दर्पण में जब तक दर्पण स्थिर नहीं है और आप स्थिर नहीं है तो अपना चेहरा ठीक से दिखता नहीं है। जैसे मन स्थिर होता है तो वहाँ एक दर्पण है, कौन सा? मानस दृष्टि का दर्पण, याद रखिएगा। संत महात्मा गण का दृष्टि जैसे टिकने लग गई, अस्थिर होने लग गई तो गुरु की छवि को देखते हैं। इसीलिए बड़े प्रेम से कहा दर्शन करने को चाहिए तो दर्पण मांजत रहिए, दर्पण लागी काई तो दरस कहाँ ते पाई। संत महात्मा गण कहते हैं कि इस पर मानस दृष्टि पर अगर काई छाई रहेगी, गंदगी छाई रहेगी तो गुरु मूर्ति का दर्शन नहीं होगा। जैसे मानस पर काई खत्म होगी तो गुरु मूर्ति का दर्शन होगा। दर्शन करेंगे मन प्रसन्न होगा और मन प्रसन्न करेंगे तो आपको हरी झंडी मिल जाएगी किधर जाने की। तो संत महात्मा गण कहते हैं सुषमना घाट की तरफ जाने की। इसीलिए गुरु मूर्ति का दर्शन चाहिए। गुरु मूर्ति के दर्शन से क्या क्या लाभ है? का वो कल्प वृक्ष है,
गुरु की मूर्ति मन में बसाऊं, जो इच्छा सोई फल पाऊं। दूसरे जो कहते हैं बड़े प्रेम से कि कल्प वृक्ष गुरुदेव, मनोरथ सब सरे, कामधेनु गुरुदेव क्षुधा तृष्णा हरे। एक कल्प वृक्ष है और कामधेनु है। इनके पास जो पहुंचते हैं तो शास्त्रकार कहते उनके सारे मनोरथ पूरे होते हैं। तो मनोरथ क्या हम लोग होनी चाहिए कि कम से हम लोग सुषमना घाट के तरफ चलें, संत शिरोमणि घाट पर डेरा डालें। वहां क्या मिलेगा? परम संत तुलसी साहब ने कहने कृपा की कि संत शिरोमणि घाट पर जो जाते हैं तो उनको मिलता है कुछ न कुछ। का क्या? का संत शिरोमणि घाट पर गुमठ मठ मृदंग बजे रे। संतों ने कहा कि जो साधना करते हैं तो सुषमना ध्यान करने के क्रम में हमारे गुरु महाराज ने बड़ा सुंदर शब्द कहा है कि दृष्टि टिकाए सुरत धुन रमाए, अस करूं गुरुदाया। दृष्टि टिकती है, ध्वनि पाते हैं लोग, शब्द को पाते हैं लोग। संत महात्मा ने कहा कि दृष्टि प्रारंभ में भी टिकती है कभी कभी साधकों की, तो प्रारंभ में ध्वनि नहीं मिलती है। क्या मिल जाता है पहले? तो बड़े प्रेम से हमारे गुरु महाराज कहते हैं कि दृष्टिवान के भीतर में कुछ न कुछ दिखाई पड़ता है। क्या दिखता है? तो गुरुदेव की वाणी में है, खोज करो अंतर उजियारी, दृष्टिवान कोई देखा है, गुरु भेदी का चरण सेव कर, भेद भक्त पा लेता है, निशिदिन सुरत अधर पर कर कर अंधकार पड़ जाता है। अब टिक रही तो क्या मिलेगा? का पीली नीली लाल सफेदी स्याही सन्मुख आता है, इसमें शब्द सुनाई नहीं पड़ता है। संत महात्मा गण के तब का छट 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 बिजली छटके, इसमें शब्द सुनाई नहीं पड़ता है। भोर का तार दिखाता है। अब भोर के तारा हम जब प्रवेश करेंगे तो ये क्या है? भोर का तारा। महर्षि में प्रेमानंद जी महाराज कहते भोर का तारा दिख गया तो कल्याण आपका नहीं हो गया। ये मोक्ष का द्वार है, याद रखिएगा। दरवाजा दिख गया। जैसे हम जगन्नाथपुरी कभी गए होंगे, दूर से चल रहे हैं, मन में लालसा लिए हुए हैं कि जगन्नाथ भगवान का दर्शन करना चाहिए। आप जैसे ही जगन्नाथ भगवान का दरवाजा को देखे तो मन प्रसन्न होगा, अब दर्शन होगा। उसी प्रकार से याद रखिएगा, अगर दरवाजा पे जाके हिलने डोलने लग जाए, इधर से उधर करने लग जाए, तो क्या दर्शन होगा? भीतर घुस पाएंगे? संत महात्मा गण नहीं घुस पाएंगे। इसलिए वहां स्थिर होना पड़ेगा। जैसे स्थिर होंगे तो क्या होगा? तो कहा गुरु महाराज ने कि दृष्टि टिकाए सुत धुन रमय, ध्वनि मिलेगी। लेकिन गुरुदेव क्या कर रहे हैं कि और कुछ मिल जाता है। कभी कभी साधु को क्या मिलता है? तो बड़े प्रेम से गुरुदेव कहते हैं चंदा उगत उदय हो रवि हो, धूर शब्द मिल जाता है। इसीलिए हम लोगों को साधना करनी चाहिए। अब उसमें शब्द को पकड़ा उन्होंने, और शब्द को पकड़ते 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 साधक चलते रहते हैं। गुरुदेव कहते हैं कि शब्द को पकड़ने के लिए और कुछ क्या करना पड़ेगा? यही काम करना पड़ेगा। फिर गुरु महाराज दूसरे जगह बड़े प्रेम से कहते हैं कि दो नैन नजर जोड़ी के एक नोक बना के अंदर में देख, सुन सुन अंदर में देखना। फिर करें तिल द्वार तक के सीधे सुरत को खींचला। तिल के द्वार तक को सीधे सुरत को खींच करके लाना चाहिए। तिल द्वार तक के सीधे सुरत को खींचला, अनहद धुनों को सुन चुन चढ़ चढ़ के खोजना। कहाँ चढ़ना है भाई? का अनहद ध्वनि पर चढ़ना चाहिए। वो क्या है? हम आपके भीतर में 5 केंद्र हैं। महर्षि प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं सृष्टि के 5 केंद्र हैं। 5 केंद्र ने सज्जन जानिए। सज्जन को कह रहे हैं कि हे सज्जनों, सृष्टि के अंदर में 5 केंद्र हैं। प्रथम केंद्र कौन सा है? तो बड़ा प्रेम से गुरुदेव कहते हैं कि स्थूल और सूक्ष्म का बीच का केंद्र प्रथम केंद्र है, और सूक्ष्म और कारण के बीच द्वितीय केंद्र है, और कारण महाकारण के बीच तृतीय केंद्र है, और महाकारण कैवल के बीच चतुर्थ केंद्र है, और कैवल और परम पद के बीच 5वां केंद्र है। इसलिए गुरु महाराज कहते हैं बजती है 5 नौबतें, सुन एक एक को, और प्रति एक पे चढ़ जा कि निज ना खोजना। इसलिए हम लोग को वहां चलने का प्रयास करना चाहिए। शास्त्रकार ने कहा कि जो चढ़ते हैं खोजते हैं तो क्या खोजना चाहिए? का शब्द खोजना चाहिए। और शब्द खोज के क्या करेंगे आप? तो संत कबीर साहब कहते हैं कि मन बस करने का उपाय संसार में और कोई नहीं है।
किसी प्रकार से आप मन बस नहीं कर सकते। का किससे मन बस होता है? तो संत कबीर साहब कहते हैं, शब्द खोजी मन बस करे सहज हो गई। शब्द के साधना से मन बस होता है। लाख उपाय कर लीजिएगा, कभी कभी मन में हो सकता है आप लोगों के मन में कि अगर कोई अश्वमेध यज्ञ करे, क्या उनका मन बस होगा कि नहीं होगा? अगर कोई अश्वमेध यज्ञ से बड़ा यज्ञ होता है वाजपेयी यज्ञ, अगर ये यज्ञ करे मन बस होगा कि नहीं होगा? शास्त्रकार कहते मन वश नहीं हो सकता। का तब मन वश करने के लिए केवल शब्द की साधना चाहिए। इसीलिए शास्त्रकार कहते शब्द की साधना करेंगे तो मन वश होगा। तो प्रयास करना चाहिए हम लोगों को इसका उपाय करने के लिए, और इसके पीछे लगना भी चाहिए। संत कबीर साहब कहते हैं बड़े प्रेम से कि शब्द के अंदर में वो शब्द है, और उस शब्द से संसार की सृष्टि हुई है, और उस शब्द से हम अपना घर लौट सकते हैं। दूसरे घर में रहते रहते थक गए हैं, परेशान हो गए हैं, सबको परेशानियां हैं, और कोई सर ऐसा नहीं है जिसके शरीर में सिर में परेशानियां नहीं हो। सब परेशान है। क्यों? इसलिए परेशान है कि सब अपना घर जाना चाहते हैं, लेकिन घर जाने का कोई उपाय दिख नहीं रहा है। प्रयास कर रहे कभी यहाँ सुख मिल जाए, वहाँ सुख मिल जाए, लेकिन सुख शब्द जो है ये केवल मन के लिए है, आत्मा के लिए नहीं है। आत्मा को सुख दुख से कोई मतलब नहीं है। आत्मा, सदैव याद रखिएगा, आत्मा आनंद को प्राप्त करता है, सुख को नहीं प्राप्त करता है। ये मन इंद्रियों को प्राप्त होने वाला सुख और दुख है। इसीलिए लोग पागल रहते हैं मन इंद्रियों को सुख को प्राप्त करने के लिए। लेकिन आत्म सुख प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा? बड़े प्रेम से कहा कि आत्म सुख प्राप्त करने के लिए अंदर धंसना पड़ेगा, अंदर चलना पड़ेगा। इसीलिए संत कबीर साहब कहते हैं, भाई सुनो, सच्चे मुर्शद के पास तुम गए तो हो ही, लेकिन उनसे सीख लो कुछ ना कुछ। क्या? तो उन्होंने कहा मुर्शिदे कामिल से संत कबीर साहब कहते हैं कि मुर्शद नैनो बीच नबी है, स्याह सफेद तिलों बिच तारा, अभिगत अलख रवि है, आँखी मध्य पाखी चमके, पाखी मध्य द्वारा ते द्वारे दूरबीन लगावे, उतरे भवजल पारा, मुर्शद नैनो बिच नबी है, स्याह सफेद तिलों बिच तारा, अभिगत अलक रवि है, शून्य शहर में बास हमारा, तहाँ सर्वंगी जावे, साहब कबीर सदा के संगी, शब्द महल ले आवे, मुर्शद नैनो बिच नबी है। जो शब्द महल में पहुंच जाता है तो क्या होता है भाई? शब्द का महल कहाँ है? शीशा का महल हम लोगों ने सुना है नहीं, लेकिन शब्द महल नहीं सुना होगा। संतों के माध्यम से सुने हैं भले हम लोगों ने, लेकिन यहाँ कह रहे हैं कि शब्द महल ले आवे। शीश महल मैंने भी देखा है, लेकिन शब्द महल नहीं देखने के कारण सब के सब दुखी हैं। इसलिए शास्त्रकार कहते हैं शब्द महल ले आवे। कैसे पहुंचेंगे? तो महर्षि में परम जी महाराज कहते हैं, बजते हैं 5 नौबते सुन एक एक को, अब प्रति एक पे चढ़ जाके निज नाक खोजना। अब करें पंचम बजे धुर घर से जहां आप विराजे। 5वीं जो नौबत है और उसके परे क्या है? संत महात्मा कहते जहां आप विराजते हैं। इसीलिए उस पंचम नौबत को समझने की चेष्टा करिए, जहां सो शब्द आ रहा है। फिर संत कबीर साहब ने कहा कि भाई सुनो, जही शब्द से प्रकट भय सब, सोई शब्द गही लीजिए। साधो भाई, शब्द साधना कीजिए। अब इस तरह जब स्थिति होगी हमारी, तब हम एक न एक दिन उस अवस्था को प्राप्त करेंगे, अन्यथा संभव नहीं है। इसीलिए कहा प्रारंभ में जब साधना करते हैं लोग, तो कोई कोई व्यक्ति साधक, जैसे हमारे योगी राज नागेश्वर बाबा हैं, शब्द साधना करते होंगे 3 बंद करते होंगे। आंख कान मुख बंद कराओ, अनहद झिंगा शब्द सुनाओ, ये 3 बंद करते होंगे। लेकिन याद रखिएगा, जो अच्छे अभ्यासी हैं उनको कान बंद करने की आवश्यकता नहीं होती है। वो जहाँ एकांत में खड़े हो जाएंगे वहाँ सुन लेंगे, वो उनको जरूरत नहीं पड़ेगी कान बंद करने की। लेकिन क्या हरदम होता है कि कभी कभी रुक रुक के होता है? संत महात्मा का हरदम होते रहता है, कभी वो बंद लेता ही नहीं है। सुनने के योग्य होना चाहिए। इसलिए
सांझ भोर दिन रैन कछु जाने नहीं, अब बाहर जड़वत रहे अंतर चेतन माई। तो मैं कह रहा था अभंग के विषय में शास्त्रकार कहते हैं कि जब साधक वो सार शब्द को सुनते हैं तो अभंग ध्यान हो जाता है, उनका भंग होना अब संभव नहीं है, उनका परम कल्याण हो गया। उस अवस्था को प्राप्त किए महापुरुषों की हालत कैसी होती है थोड़ा जान लेना चाहिए। वे महापुरुष जिनको देख देंगे वो पवित्र हो जाएंगे, जिनको उद्धार करना चाहेंगे उनका उद्धार कर देंगे। महान हत्यारा क्यों न हो जाए, अंगुली माल ऐसे हत्यारा को एक नज़र से पवित्र कर दिए और वैसा ही बना दिए। अर्जुन माली का नाम सुनेंगे, भगवान महावीर ने दृष्टि से केवल उनको पवित्र कर दिए, और ऐसा हत्यारा था कि उनके डर से उस जमाने में कांपते थे लोग। इसलिए शास्त्रकार कहते हैं उनकी स्थिति गजब की हो जाती है। एक छोटा सा प्रसंग सुनाता हूं आप लोगों को। हमारे देश में संतों का प्रादुर्भाव होते ही रहता है। स्थिति यह हो गई, एक समर्थ रामदास जी महाराज थे। समर्थ रामदास जी महाराज प्रधान महापुरुष थे नहीं, उनके शिष्य का नाम छत्रपति शिवाजी। जब छत्रपति शिवाजी समर्थ रामदास जी महाराज से दीक्षित हो गए तो उनके जो कुल गुरु थे, जो उनके राजपाट में बराबर सहभागिता बनते थे, जो जिनका कि राजा के बगल में एक सिंहासन बगल में लगता था, उनके मन में होने लग गया कि मेरे रहते शिवाजी ने गुरु बना लिया, ठीक काम नहीं किया। भीतर से चिढ़ते थे, ईर्ष्या करते थे। समर्थ रामदास जी महाराज समर्थवान थे ही। जब कभी शिवाजी एकांत में मिलते थे तो कहते थे कि शिवा तुमने मुझ में क्या कमी पाया, तुमने मुझ में क्या कमी पाया जो तुमने उस लंगोटीधारी बाबा जी को तुमने अपना गुरु बना लिया। उसको छोड़ो, तुम मेरे शिष्य हो, मेरे ही शिष्य बन करके रहो। तुमको मैंने अपने हाथों से खिलाया है, सींचा है, बड़ा किया है तुमको, अब तुम मुझे छोड़ करके उसके शिष्य बन गए हो। समर्थ रामदास जी महाराज के शिष्य शिवाजी इस कान से सुनते थे, फिर इस कान से निकाल देते। संजोग से एक दिन खूब बढ़िया से मुलाकात हो गई। कसीबा तुमसे आज मैं पूछना चाहता हूं, तुम उनको छोड़ोगे नहीं छोड़ोगे? अगर तुम नहीं छोड़ोगे तो एक काम करो, समर्थ रामदास जी में और मेरे में शास्त्रार्थ करा लो। अगर शास्त्रार्थ में अगर मैं हार गया तो तुम्हारे गुरु का शिष्य मैं भी बन जाऊंगा। अगर तुम्हारे गुरु जी हार गए तो तुम्हारे सहित तुम्हें, तुम्हारे गुरु सहित तुम्हें भी शिष्य बनना पड़ेगा मेरा। शिवाजी को यह बात जच गई। कहा गुरुदेव ऐसा ही करवाता हूं। शास्त्रार्थ का कार्यक्रम रखा गया, नगर में ढिंडोरा पिटवाया गया, बहुत लोग इकट्ठे हो गए। और जब इकट्ठे हो गए तो 2 सिंहासन लगाया गया। विद्वान होना अलग बात है और संत होना अलग बात है। संत अपने को जान करके बनते हैं, अब विद्वान तो किताबों को पढ़ करके बनते हैं, दोनों फर्क है। साधना की प्रकाष्ठा को पार किए महापुरुषों को संत कहते हैं। तो विद्वान होना अलग बात है और संत होना अलग बात है, दोनों अलग अलग है। समर्थ रामदास जी महाराज जब गए तो सभासद के लोग खड़े हो गए, उठ करके उनका अभिवादन किया। उनके पास एक छड़ी रहती थी। अब ये हराने के लिए उत्सुक थे, बार बार कहते थे कि महाराज जी आप प्रश्न कीजिए तो मैं प्रश्न करूं। जो संत होते हैं शांत होते हैं,
संत को पढ़ने में देर लगती है, पढ़ने में उनको देर नहीं लगती है, वो आपके हृदय को पढ़ लेते हैं। हम आपका हृदय संतों के लिए कैसा है? का शीशे के अलमीरा की तरह है। जो कुछ शीशे के अलमीरा में रखते हैं लोग, तो हम आप देख लेते हैं, उसी प्रकार से हम आपका हृदय शीशे के अलमीरा की तरह है, पढ़ लेते हैं संत। संत न देखे बोलो चाल, वो परखे अंदर की हाल, अंदर के हाल को जानते हैं वो। समर्थ रामदास जी महाराज महान संत थे, साधारण तो थे नहीं। उन्होंने कहा महाराज जी, हारने और हराने की बात है, तो जो कान से बहरा हो और मुख से गूंगा हो और आंख से भी लाचार हो, ऐसे व्यक्ति को आप बुला ले आइए, उनसे शास्त्रार्थ कर लीजिए। आप वो हार जाएंगे तो मैं हार जाऊंगा। उनका ही नगर था, उनको देखा जाना पहचाना जगह था। एक व्यक्ति को भेज करके बुलवा लिए, आंख से लाचार था, कान से भी बहरा था, मुंह से गूंगा, तीनों अवस्था ऐसी थी, पैर से भी लगना था। एक प्रकार का समझिए अष्टावक्र के तरह। अष्टावक्र तो आंख था, उसको आंख भी नहीं था। सामने लाकर रख दिया। अब व्यंग्यात्मक शब्दों का प्रयोग करते हुए कहते हैं, कहिए महाराज इसको प्रश्न करने के लिए। समर्थ रामदास जी महाराज क्या करते हैं, एक छड़ी उनके पास थी, केवल सर पर सटाते हैं। जो ही सटाते हैं आँख खुल जाती है, कान सुन लेते हैं, मुंह से बोल पड़ते हैं कि महाराज अगर आपकी आज्ञा हो तो इस अहंकारी विद्वान को हरा के आपके चरणों में हाजिर कर दो। जैसे इस शब्द को कहा, अब पट से उनके चरणों में गए, कहा महाराज मैं जानता नहीं था कि आप ऐसे हैं, वो भी शिष्य बन गए। तो संत जो होते हैं वो प्रकृति को जीते होते हैं, प्रकृति उनके मुट्ठी में होती है, प्रकृति बस किए होते हैं। और संत को कभी खटविकार बदनाम नहीं करता, खटविकार का शिकार कभी नहीं होता। इसलिए गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, खटविकार जित अनग अकामा, अचल अकिंचन सुचि सुखधामा, अमित बोध अनिमित भोगी, सत्य सार कवि कोविद जोगी। ऐसे को संत कहते हैं। अर्थात यूँ समझ लीजिए कि जिन्होंने अभंग ध्यान कर लिया, अर्थात जिन्होंने सार शब्द को सुन लिया, ऐसे महापुरुषों का दर्शन मात्र से आपका कल्याण हो सकता है। इसीलिए गुरु महाराज की एक पंक्ति में, सदगुरु सदगुरु नित ही पुकारत, छिज्जत पाप समूहे, पाप के समूह आपके समाप्त हो जाएंगे। तो विचार करना पड़ेगा हम आपको कि संत के शरण में जाना चाहिए और संत की युक्ति के अनुसार चलना चाहिए। क्या बताएं हम लोगों को? सत्संग नित और ध्यान नित रहिए, करत संलग्न हो, संलग्नता पूर्वक करिए। लेकिन पथ भी क्या है? का सत्संग नित और ध्यान नित रहिए, करत संलग्न हो, बेविचार, चोरी, नशा, हिंसा, झूठ तजना चाहिए। इन पंच पापों से बचिएगा तब भीतर के रस मिलेंगे, और जब भीतर के रस मिलेंगे तो भीतर के रस से आनंदित होंगे और सदा आपको सुख मिलते रहेगा। कैसा आनंद? जो इनसे बचते हैं और अंदर साधना करते हैं। तो सजो भाई कति भया जी हरि रस पी मत बारा, 8 पहर झुमत बीते, डारी दियो सब भारा, अब पिबन लगे सुधार जब ही दुर्जन पड़ी बिडारा, चित स्थिर चंचल मन था का, पांचों का बलहारा, चरणदास कृपा सो सहजो, भरम कर्म भयो छारा, भया जी है रसपी मतवारा। उसके भरम कर्म सब छार हो गए, समाप्त हो गए। इसलिए संत महात्मा गण कहते हैं कि संतों का सानिध्य प्राप्त करने के लिए हम लोग को चल पड़ना चाहिए। तो मैं देख रहा हूँ कि लोग अब उठने बैठने लग गए। समय लगभग 3-4 मिनट बचा हुआ है। 3-4 मिनट इस संस्था को मैं अपने तरफ से दान करता हूँ समय का, और अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु